तो जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन डे 24 में। आज जो हमारा काम होने वाला है वो होने वाला है सरिये और स्लैब की कास्टिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि सरिया हमारे पूरे जो फ्लोर है, हमारा जो लेंटर है, उस पर हम वर्किंग करने वाले हैं। हमारे स्लैब की कास्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा सेंटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। अब जो है हमारा स्लैब का वर्क चालू होगा, स्लैब कास्टिंग का वर्क चालू होगा। स्लैब कास्टिंग में हम देखेंगे कि सबसे पहले उसका जो मेन काम है वो है सरिया, जिसमें हम ये उपयोग कर रहे हैं नकोड़ा टीएमटी बास। नकोड़ा की जैसे हमने देखा कि भाई उसकी जो स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की मैंने टेस्ट रिपोर्ट चेक करी हमारे इंजीनियर साहब के द्वारा भी, तो हम लोगों का निष्कर्ष निकला कि हम नकोड़ा टीएमटी बास FE 550D का ग्रेड का यूज़ करेंगे, जो कि उसकी मजबूती और डक्टिलिटी के लिए जाना जाता है। उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारी साइड का काम चालू हो चुका है और आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके की इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में आप देखेंगे स्लैब में सरिये की सेंटर टू सेंटर दूरी, स्पेसिंग कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे। बीम और स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की भूमिका बताएंगे। नाकोड़ा FE 550D TMT बास के फ़ायदे बताएंगे। ठीक है, और डबल हाइट स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल महत्व, पॉलीथीन शीट का इंजीनियरिंग लाभ, लागत कम करने के स्मार्ट कंस्ट्रक्शन निर्णय, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक और फॉलो कर लीजिए सेंगोस व्लॉग को। बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़। तो किसी भी घर की मजबूती उसकी स्ट्रक्चरल प्लानिंग पर निर्भर करती है। अगर सरिये की क्वालिटी, उसकी दूरी, वाइंडिंग सही नहीं होगी तो आगे चलकर क्रैक, डिफ्लेक्शन और लीकेज जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, देखिए नकोड़ा TMT हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमने नकोड़ा TMT यूज़ किया है। ठीक है, इसकी सब विशेषता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, बेहतर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का अर्थ होता है भूकंप के लिए सुरक्षित। ठीक है, कम स्टील में ज़्यादा मजबूती मिलती है, लॉन्ग लाइफ और जंग प्रतिरोधक। ये सारी चीज़ें हमने इनके टेस्ट रिपोर्ट जो नकोड़ा TMT की थी वो देखने के बाद ही इसका निर्णय लिया है कि हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और हम आपको बहुत विशेष बता रहे हैं कि ये जो पन्नी आप देख रहे हो, ठीक है, इस पन्नी का बहुत बड़ा महत्व है। तो भाई पॉलीथीन शीट का इंजीनियरिंग महत्व आपको बता रहा हूँ। भाई वास्तविकता में होता क्या है कि इसको बिछाने से सीमेंट स्लरी मिट्टी में नहीं जाती, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो मेंटेन रहता है और स्लैब की स्ट्रेंथ और फिनिश दोनों बेहतर होती है। होता क्या है, जैसे हमने इसमें प्लान किया हुआ है कि हम इसमें नीचे साइड प्लास्टर नहीं करेंगे, सीधे फॉल सीलिंग करेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होंगी, हमारा जो कॉस्ट है वो कहीं हद तक बचेगा। तो हम उस चीज़ की प्लानिंग में है। तो ये जो है हमारे इंजीनियर साहब ने हमको इस चीज़ के लिए बताया कि अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट बचाना चाहते हो और उस कॉस्ट को थोड़ा सा आप कहीं और उपयोग करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है ये पन्नी बिछाना, पॉलीथीन बिछाना। इससे आपको नीचे एक बहुत बेहतरीन फिनिश मिलेगा और आपको उसके बाद आप सीधी फॉल सीलिंग के वर्क पे जा सकते हो। आपको लेंटर पे, आपकी छत पे प्लास्टर का काम नहीं कराना पड़ेगा वास्तविकता में। ठीक है, तो ये जो हमारी पन्नी का काम है वो बहुत ही सावधानी से किया गया है, इस हिसाब से किया गया है कि हमको इसमें फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब जो हमारा वो फाइनल काम है वो हमारा सरिया बंधने का काम हो चुका है चालू। अब पूरी पन्नी बिछाने के बाद पूरा काम सुचारू रूप से चलेगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कैलकुलेशन की सरिये की दूरी पर्याप्त मात्रा में कहाँ और कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम जो TMT बार का यूज़ कर रहे हैं वो है नाकोड़ा TMT FE 550D। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, वो ये है कि स्लैब में सरिये की दूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार रखी गई है। हमारी जो ड्राइंग है उसके अनुसार पूरी दूरी का तय किया गया है। आमतौर पर मेन बार की दूरी लगभग 150 mm से 200 mm सेंटर टू सेंटर दी जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार की दूरी लगभग 200 mm से 230 mm सेंटर टू सेंटर रखी जाती है। और इसी के साथ जो बीम है, हमारे बीम में होता क्या है कि स्ट्रिप्स की दूरी सपोर्ट के पास लगभग 100 mm रखी जाती है और मेन स्पेन में लगभग 150 mm से 200 mm रखी गई है। तो ये सारी दूरी लोड, स्पेन और डबल हाइट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर तय की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है उसमें हम हमारा जो हॉल एरिया है और जो हमारा स्टेयरकेस एरिया है वो हमारा डबल हाइट एरिया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ भी हमारा सरिये का वर्क कराया उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा है कि हमारी जो उचित दूरी है उसका बहुत विशेषकर ध्यान रखा जा सके। तो बीम में अतिरिक्त टॉप और बॉटम बार, कॉलम कनेक्शन पर एक्स्ट्रा एंकरिंग और स्लैब एज पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया गया है। इससे लोड सही तरीके से कॉलम और फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लोड कैपेसिटी का बहुत ज़रूरी है।
ध्यान रखना कि आपका लोड ऐसा प्रॉपर रहे कि अगर इन फ्यूचर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं जाए, क्योंकि अगर आपका सरिया सही बनता है तो आपको लीकेज जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत विशेषकर ध्यान रखें। तो हमारा जो घर है वो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में है और हमारा सरिया का जो काम है वो लगभग चल रहा है। हमारे इंजीनियरिंग का जो निष्कर्ष है, मतलब जो हमारे इंजीनियर साहब की बातों का निष्कर्ष है, उनका कहना है कि एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाने के लिए सही ग्रेड का सरिया, सही दूरी और वाइंडिंग और सही साइट सुपरविज़न सबसे ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का हम विशेषकर ध्यान रखते ही हैं। और अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको ग्राउंड फ्लोर लेंटर स्लैब वर्क की सही इंजीनियरिंग समझ देगा। ठीक है, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें तो आपके घर में कभी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, और बस मेरा आप ही लोगों से ये निवेदन है कि जब भी आप आपके घर का कंस्ट्रक्शन करें तो सही इंजीनियर की परख करें। तो हमारा आज का जो वर्क था वो लगभग इतना कंप्लीट हो चुका है। एक छोटे से कुछ काम बचे हुए हैं हमारे, लगभग जो कुछ कॉलम है ऊपर के वो खड़े होने बाकी हैं। तो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे हमारा बचा हुआ जो छोटा थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसके बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।